आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इजराइल के आतंकी सैनिकों का बड़ा कारनामा जो है वो सामने आ रहा है, जहां उसने रमजान के पाक महीने में रोजेदारों के ऊपर गोलियां बरसाने में भी गुरेज नहीं किया है। जिसके बाद लोग सड़कों पर निकले तो फिर रोजेदारों के ऊपर लाठियां भाजता हुआ आतंकी इजरायली सैनिक दिखाई दिया, जो कि दुनिया भर में लोग इजराइल की इस घटना की मजम्मत कर रहे हैं। जहां दुनिया भर के मुसलमान खासतौर पर रमजान के पाक महीने का जश्न मना रहे हैं, तो वहीं इजराइल के आतंकी सैनिक रोजेदारों के ऊपर गोलियां बरसा रहे हैं। किस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इजरायली सेना ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक छापे के दौरान एक फिलिस्तीनी व्यक्ति को मार डाला है। फिलिस्तीनी अधिकारियों और इजरायली पुलिस ने कहा क्योंकि इस क्षेत्र में इजरायल की घुसपैठ रमजान के मुस्लिम पवित्र महीने के दौरान कोई नई तस्वीर नहीं दिखाती। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 25 वर्षीय अमीर अबू खदीजे को गुरुवार को तुलकरेम शहर में सिर में गोली मार दी गई थी। फिलिस्तीनी मीडिया आउटलेट्स ने बताया कि अबू खदीजा की हत्या के विरोध में बड़ी भीड़ सड़कों पर उतर आई जब उसका शव अस्पताल पहुंचा। इजरायली सीमा पुलिस में एक बयान में कहा गया कि इसकी अंडरकवर यूनिट गुरुवार की तड़के एक फिलिस्तीनी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी में शामिल थी, जिस पर कई शूटिंग हमलों में शामिल होने का संदेह था। सीमा पुलिस ने दावा किया कि बलों ने उस घर को घेर लिया जिसमें वे था और उस व्यक्ति पर हथियार चलाने के बाद उस पर गोली चला दी। पिछले एक साल में वेस्ट बैंक में उभरने वाले कई नए सशस्त्र समूह में से एक तुलकरेम ब्रिगेड ने कहा कि अबू खदीजा इसके संपादकों में से एक थे और उन्होंने इस हत्या की बताया कि फिलिस्तीनी फतह आंदोलन के एक कार्यकर्ता मुराद रूबी ने स्थानीय मीडिया को बताया कि इजरायली सेना ने तुलकरेम में एक इलाके शूफा पर धावा बोल दिया और अबू खदीजा के घर को घेरने से पहले वाहनों और निवासियों के मुख्य प्रवेशों द्वारा को बंद कर दिया गया। फिलिस्तीनी मीडिया के अनुसार इजरायली सेना ने उस फ्लैट के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया जहां अबू खदीजा मारा गया था। गुरुवार को फिलिस्तीनी क्षेत्रों में रमजान के मुस्लिम पवित्र महीने का पहला दिन चिन्हित किया गया और पहले दिन ही इस हरकत को इजराइल के आतंकी सैनिकों ने अंजाम दिया। इस्लाम के तीसरे सबसे पवित्र स्थल जेरूशलम के अल-अक्सा मस्जिद परिसर के आसपास एकत्रित फिलिस्तीनियों पर हमला देखा गया है। रमजान इस साल यहूदी धर्म के फसा और ईसाई ईस्टर के साथ मेल खाता है। रविवार को इजराइल और फिलिस्तीनी अधिकारियों ने शर्म अल शेख की रिसोर्ट में अमेरिका, मिस्र और जॉर्डन के प्रतिनिधियों की एक बैठक में हिंसा को कम करने के लिए जोर दिया। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक ने हाल के महीनों में संघर्षों में वृद्धि देखी है। लगभग दैनिक इजरायली सैन्य छापे और यहूदी बसने वाले द्वारा बढ़ती हिंसा का एक नया अध्याय है। पिछले एक साल में इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में 250 से अधिक फिलिस्तीनियों को मार डाला है, जिनमें लड़ाके और नागरिक शामिल हैं। इसी अवधि में फिलिस्तीनी हमलों में 40 से अधिक इजरायली और 3 यूरोपियन भी मारे गए हैं। जैसा कि मुस्लिम दुनिया बुधवार को रमजान के आगमन का जश्न मना रही थी, वहीं इजरायली सेना ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में बड़े पैमाने पर घुसपैठ का अभियान चलाया और 28 फिलिस्तीनियों को रोजे की हालत में गिरफ्तार किया। इससे पहले दिन में इजरायली बलों ने रामला में एक अस्पताल की ओर आंसू गैस के गोले दागे, जिससे इंक्यूटर नवजात शिशुओं और चिकित्सक कर्मियों सहित दर्जनों मरीज प्रभावित हुए। कई मरीजों ने सीने में तेज दर्द की शिकायत की। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्री माई अल केला ने स्वास्थ्य केंद्रों, रोगियों और एम्बुलेंस कर्मियों पर इजराइल के बढ़ते हमलों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के लिए मानवाधिकार संस्थानों और रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति का आह्वान किया।
मंत्रालय ने एक बयान में साफ तौर पर कहा कि इस साल की शुरुआत के बाद से विभिन्न राज्यपालों में उपचार केंद्रों पर सीधे जानबूझकर हमले के दर्जनों मामले दर्ज किए गए हैं। एम्बुलेंस को निशाना बनाया गया और चालक दल को घायलों तक पहुंचाने और उनका इलाज करने से रोका गया, जिसके कारण उपचार केंद्रों के अंदर और शहरों और चिकित्सा केंद्रों के बीच उनके स्थानांतरण के दौरान दर्जनों मरीज घायल हो गए। एक बीमार बच्चे की मां ने कहा कि अस्पताल की ओर कब्जे वाली ताकतों द्वारा छोड़ी गई भारी जहरीली गैस के कारण हमें रात नींद नहीं आई। मेरा बेटा अभी भी इसके प्रभाव से पीड़ित है। इसकी गंध अभी भी मरीजों के वार्ड में है, जो नर्सों के काम में बांधा बन रही है। मरीजों में से एक ने कहा कि गैस की गंध ने मुझे जगाया और मुझे सांस लेने में तकलीफ है, सीने में दर्द महसूस हुआ। कई लोगों ने बताया कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कार्डियक सर्जरी, पुनर्जीवन और बच्चों के विभाग थे। इस बीच 2000 कैदी उपवास महीने के पहले दिन गुरुवार को भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बिन गवीर ने सिफारिश पर इजराइल द्वारा घोषित दमनकारी उपयोगों का विरोध में जेल अधिकारियों ने उन कैदियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की धमकी दे डाली जो रमजान के मौके पर आम हड़ताल शुरू करने का इरादा रखते हैं। जेल प्रशासन के आदेश भूख हड़ताल पर बैठे बंदियों को अनुशासित करेंगे, ताकि जेल प्रशासन उनके खिलाफ उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगा, जिसकी तस्वीरें जो हैं वो लोगों के सामने आई हैं और सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार ये कौन सा नया आतंकी चेहरा सामने आया है, जहां आप रोजेदारे को सर में गोली मार करके शहीद कर रहे हैं और जब उसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं तो उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, और जब शहीद के पास पहुंचने की कोशिश अस्पताल में की जा रही है तो जहरीली गैस अस्पताल में छोड़ी जा रही है, जिससे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, हर कोई प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। कब्जे वाली जेलों में कैदियों की संख्या 4780 तक पहुंच गई है, जिसमें 29 महिलाएं कैदी हैं और 160 बच्चे शामिल हैं। फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कार्यकारी समिति के महासचिव हुसैन अल शेख ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को धता बताने वाली क्रूर जीवन स्थितियों के बीच कैदियों के खिलाफ अपने उत्पीड़न और बढ़ते उपायों को रोकने के लिए इजराइल सरकार से ऐलान किया। एक ट्वीट में अल शेख ने अंतर्राष्ट्रीय निकायों से तत्काल हस्तक्षेप करने का ऐलान किया। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति पद के प्रवक्ता नबील अबू रुदीनी ने कहा कि फांसीवादी चरमपंथी बेन गिविर के नेतृत्व में हमारे वीर कैदियों के खिलाफ व्यवस्थित इजरायली हमले के गंभीर परिणाम होंगे। रुडीनी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और मानवाधिकार परिषद सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए और हमारे कैदियों के खिलाफ इन अपराधों को रोकना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति महमूद अब्बास फिलिस्तीनी कैदियों और लोगों के खिलाफ इजरायली हमले को रोकने के लिए सभी संबंधित अंतर्राष्ट्रीय पार्टियों के साथ लगातार संपर्क में थे। प्रवक्ता ने कहा कि चरमपंथी इजरायली सरकार तनाव कम करने के सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को विफल करने के लिए इस जानबूझकर वृद्धि के माध्यम से कोशिश कर रही है, ताकि रमजान के पहले दिन से खुली भूख हड़ताल से बचने के लिए समझौते पर पहुंचने के अंतिम प्रयास में कैदियों के प्रतिनिधियों और जेल प्रशासन के बीच बुधवार देर रात बैठक हुई। प्रशासन के समय ये अभी भी स्पष्ट नहीं है कि समझौता हुआ था या नहीं हुआ था, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और आतंकी इजरायली सैनिक की इस हरकत पर दुनिया भर के मुसलमान जो हैं वो भड़क चुके हैं। मैं ऐसी ही तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।